हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। हमारी आज की स्टोरी का नाम है परिवर्तन पार्ट 1। मैं जब शादी होकर ससुराल आई तो मैंने देखा वहाँ पर मेरी बड़ी ननद का राज चलता था और हर कोई उन्हीं की बात मानता था। कोई उनके सामने किसी बात पर बहस नहीं करता था। मैंने अपने पति से बात करने की कोशिश की थी। उन्होंने यही कहा कि वह जो बोले वह काम कर दो, बाकी तुम्हें कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर वह गलत भी बोलेंगी तो हाँ कह देना। मुझे यह समझ में नहीं आता था कि ऐसा क्या है कि हर कोई उनसे डरता है। कोई भी उनको कोई कुछ नहीं बोल सकता, वह रूठ जाती थी। यहाँ तक कि मेरे सास ससुर भी उनकी बातें मानते थे। वह जॉब करती थी, वह पत्थर दिल लगती थी। वे मुझसे ज़्यादा बात भी नहीं करती थी। उनका एक रूटीन बना था, उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। वह सुबह 6 बजे उठकर घूमने जाती थी। 8 बजे उन्हें नाश्ता चाहिए था। पेपर के साथ चाय नाश्ता करने के बाद 10 बजे ऑफिस जाती थी। ऑफिस से 4 बजे वापस आती थी और आकर आराम कुर्सी पर करती थी। शाम को टहलने निकलती थी, उसके बाद 9 बजे सो जाती थी। उनका पूरा रूटीन था और सब काम टेबल से ही करती थी, मगर वह घर का कोई काम नहीं करती थी। वह मिजाज बड़ी सख्त थी। मैंने बहुत कोशिश करी, ऐसा क्या कारण है कि दीदी का ऐसा रूखा व्यवहार है और सभी लोग उनकी बात मानते थे, मगर मुझे समझ में नहीं आता था। मुझे उनसे नफ़रत होने लगी थी। एक दिन घर पर कोई नहीं था और मेरी मौसी सास आई। जब मैंने उनसे इस बारे में पूछा तो उन्होंने बताया, रानी पहले ऐसी नहीं थी। वह बहुत ही मिलनसार लड़की थी और सब से मिलजुल कर रहती थी, सबका काम करती थी। फिर उसकी शादी की उम्र हुई तो अच्छा लड़का और परिवार देखकर उनकी शादी भी कर दी। दीदी का परिवार बहुत अच्छा था, वो लोग दीदी को भी बहुत मानते थे, मगर 2 साल तक बच्चे नहीं हुए। दोनों ने डॉक्टर से जांच करवाई, तब पता चला कि दीदी के गर्भाशय में बीमारी है, जिस वजह से उन्हें बच्चे नहीं हो सकते। यह बात जानकर उनके पति और ससुराल वाले जो दीदी को बहुत प्यार करते थे, दीदी को बिना उनका काम नहीं चलता था, उन्होंने दीदी को घर से निकाल दिया और उनसे तलाक ले लिया। इस दौरान उन्होंने इतना कुछ सहा कि वह इतनी रूखी हो गई और किसी से बात नहीं करती। हमारी इतनी अच्छी रानी मिलनसार थी, उसकी जगह इस रूखी रानी को ने ले ली है। सभी लोग इसलिए रानी को बात मानते हैं क्योंकि वह अंदर से बहुत टूटी हुई है, और आकाश भी उसकी बहुत बात मानता है। उसने इसलिए तुम्हें नहीं बताया कि तुम उसे बेचारी ना समझो। नौकरी भी रानी इसलिए करती है कि कोई उसको बेचारी कहकर ना पुकारे, मगर उसके व्यवहार के लिए क्या करे यह किसी को समझ नहीं आता। हम सब जानते हैं कि अंदर से वह मासूम है, मगर यह नहीं पता हमारे पहले वाली रानी कैसे लाए। मैंने जब यह बात सुनी, मेरे मन में दीदी के लिए बहुत ही प्यार और सम्मान पैदा हो गया कि यह सब दीदी का अपना स्वाभिमान के लिए करती है, ताकि कोई भी उन्हें बेचारी ना कहे और वह सर उठाकर रहे। तो फ्रेंड्स, ये तो थी आज का पार्ट 1। इसका पार्ट 2 भी जल्द आएगा। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।